बादशाह की व्यवस्था किए, ऐसे थोड़े महाराज जी कथा सुनाएंगे। उन्होंने कहा हम पंडित जी को इतना देंगे, पंडित जी कहीं पाए नहीं होंगे। पंडित जी को बुला के लाए, कहे महाराज हमारे यहाँ सत्यनारायण का कथा कहिए, मैं आपको एक जोड़ा बैल हल सहित दूंगा। पंडित तक वो खुश हो गया, गदगद। हल बैल कौन देता है, आज के जमाने में हल बैल का कीमत नहीं है। पंडित चले गए। किसान बड़ा चालाक आदमी था, वो बढ़ई को बुला करके दूध खूब बढ़िया बढ़िया बैल बनाया, लकड़ी का जुअठा बनाया, हल बनाया, सब कुछ बना के घर में रख दिया। कथा सुनाया। कथा सुनाने के बाद पंडित जी कहे जजमान आपने कहा था एक जोड़ा बैल देंगे, वो बैल कहाँ है? कहे महाराज आप बिना मतलब हाथ पैर मार रहे हैं, आपका हल बैल सब रखा हुआ, बड़ी जतन से रखा हुआ, जब जाएंगे आपको दे देंगे। कहे जल्दी लाओ जजमान, आप कथा सुना दिए, जाने का समय हो गया। कहे ठीक है महाराज बैठिए। वो पूरा किसी चीज में रखा था, ढक ताप तोप करके और खोल करके लकड़ी का 2 बैल जो उठा ले आकर उनके सामने रख दिया। रखते ही पंडित जी का तो पारा 7वें आसमान पर चला गया। कहे इतना बताए वो धर्म के साथ इतना बड़ा अनित अनाचार, नालायक कहेगा, शर्म नहीं आती है? कहिए लकड़ी का बैल मेरा हल जोतेगा? कहे महाराज किसान बड़ा चालाक था कि लकड़ी का बैल अगर आपका खेत नहीं जोतेगा तो पत्थर का ठाकुर क्या हमको धन दौलत सब कुछ माल माला कर देगा? क्या देगा आपको? इतना अकल नहीं आपको। इतनी लड़ाई हुई, पंडित जी बोरिया बिस्तर लेके भाग गए। आज जागने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों में पड़े रहेंगे कि गंगा नहाने से मोक्ष, कथा सुनने से मोक्ष, श्रीमद् भागवत सुनने से मोक्ष, अनेक। एक चीज मैं आपको भूला गया, तो धर्म स्वरूप साहब बताए, वहां लोग पहुंचे जब तो एक छोटी सी बच्चिया थी बेचारी, और वो 24 घंटा खाए बिना मर रही थी और सबको बाछी छुआ रहा था। 1001 रुपया, 1051 रुपया, 1051 से नीचे तो उसका कोई दाम ही नहीं था, जितना सुन ले बैतरणी। और बच्चिया बेचारी क्या पता सबसे लेके बैठा था, मरे जा रही थी। तो उनके साथ जो गए थे देखने वाले कहे साहब थोड़ा हम जा रहे हैं देखें घाट पर। कहे तुम क्या करने जाओगे बेवकूफ कहेगा? कह रहे देखने तो दीजिए। अब वही कह रहा है 1051, 2051, 5051। ये कहे ठीक है भाई ये 2500 रुपया लीजिए, 2051 ले लीजिए। ले लिया, बड़ा जाल फंस गया। कहे ठीक है बैठो यहाँ। बच्चे छुआ रहा है। मरने के बाद लोग बाछी छुआते हैं, क्या है आपका? अब जब बैठा तो कहा भाई देखो, बच्चिया का पोंछ पकड़ लिया, छू लिया। अब बच्चिया लेकर के चलने लगा। अब चलने लगा तब तो ब्राह्मण एकदम आग बबूला, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बताओ तुम तो महाअधार्मिक हो, ये क्या कर रहे हो, हमारी बच्चिया लेके जा रहे हो? वो कहे भाई तुमने कहा कि 2051 रुपया, मैंने तुमको पैसा दे दिया, अब तुमको क्या चाहिए? तुमको पैसा मैंने दे दिया ना बाछी छुआने का, बाछी लेके जाने दो। अब बाछी लेके चले गए, पीछे पीछे झगड़ा झांसा करता हुआ जा रहा। साहब वहाँ बैठे थे। कहे साहब को देख करके साधु हैं, तो उन्हीं का आदमी था। कहे महाराज देखिए इतना एक पतित आदमी, इसको मैंने बाछी छुआया, कल्याण का काम किया, हमारी बाछी लिए जा रहा। इतना नालायक, इतना दुष्ट है। बताइए आगे भी कितने लोग आ रहे हैं, कैसे मैं बच्चियाँ छुआऊंगा? अब झगड़ा झांसा होने लगा। साहब कह रहे भाई एक चीज बताओ, अगर ये बच्चिया हमको नदी पार करा दे तुम्हारे सामने, मैं पूंछ पकड़ रहा हूँ, इसी को अगर पार करा दे संगम को, तो तुमको मैं 5000 रुपये दूंगा। इसका तो पूंछ पकड़ेंगे तो बीच में ही मर जाएगी। बताओ भवसागर कैसे पार कराएगी? अब साहब का जवाब सुनकर और चाकने अचकचाने लगा। ये साधु भी तो इसी लाइन का निकला, कह रहा है 5000 रुपया ले लो। तुम लोग दुनिया को कितना ठगते हो, कितना धोखा देते हो, बेईमान कहीं का। बच्चियाँ मरे जा रही है, तुम जो सबको स्वर्ग भेज रहे हो, बैतरणी पार करा रहे हो। ये सब मैं बात इसलिए उठा रहा हूँ, इतना भ्रम है। आज उसी गंगा में, उसी नदी में, उसी काशी में कबीर साहब का ज्ञान आप पढ़ें। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारी भी मृत्यु सत्य की खोज करते, हरि माने सत्य, सत्य की आराधना से तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम्हारे निज आत्मा के सिवाय यहाँ कुछ भी सत्य नहीं, सब मरणशील, सब परिवर्तन, सब तुच्छ। तुम्हें उसका ज्ञान है? तुम्हारा मरण है मगहर पास, मगहर मरे मरे नहीं पावे अंते मरे। आत्मज्ञानी ही मृत्यु को जीत सकता है, और कौन जीत सकता है? कोई जीत सकता है? जदा सर्वे पुरमचंते कामा सिद्धिस्ता, उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। जब मनुष्य के हृदय में चिपकी हुई जो वासना है, जिन वासनाओं के कारण, कुछ वासनाओं के कारण हम अनंत जन्मों से यात्रा कर रहे हैं, जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए हैं। मनुष्य जीवन में ज्ञान से अगर उसका अभाव नहीं हुआ,
सृष्टि हमारा क्रम कहाँ जाके रुकेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। कबीर साहब को जो आप पढ़ेंगे तो आप हिल जाते हैं। ऐसा सुंदर, ऐसी पवित्र वाणी में अपना संदेश सुनाया। हंसा प्यारे सरोवर तज कहाँ जाए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। यह मनुष्य जीवन जो है सरोवर है। आई सरोवर में निवास करने वाली ऐ आत्मा, यह शरीर सरोवर जब छूट जाएगा, जिसमें तुम विषय वासनाओं भोगों के मोती चुग रही हो, आज इसके गंदे संस्कारों के कारण तुम्हारी यात्रा अत्यंत लंबी हो जाएगी। कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मनुष्य जीवन की गरिमा का जो जितना सुंदर प्रतिपादन किया, इतना इसको प्रतिष्ठा दिया, जितना इसको गरिमामय बनाया कबीर ने, शायद किसी ने नहीं। गोस्वामी जी भी कहते हैं, कहीं कहीं बड़ी ऊंची बात कहते हैं, नर तन भव बारिद कर बेरो। कल भी मैंने कहा था, ये संसार समुद्र से तरने का, अगर ये बेड़ा, ये जहाज अगर ऐसे ही अंधविश्वास में भटक गई तो बताइए कहाँ जाएगी? कुछ पता होता है हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए तीर्थ धर्म सब पर बड़ी स्पष्टता के साथ कबीर साहब ने अपना विचार व्यक्त किया। ये सत्य है, तथ्य है। उपनिषद कहते हैं जब तक हृदय में चिपकी हुई वासनाएं नहीं छूटेंगी, उन वासनाओं को आप जीतेंगे नहीं, उन वासनाओं को बिल्कुल किनारे नहीं कर देंगे। किससे? तत्व विवेक से, ज्ञान का आश्रय लेकर, सत्संग का आश्रय लेकर, तब तक आप आवागमन के प्रवाह से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भगवान आपको आवागमन नहीं देता है। आपका कर्मों से निर्मित संस्कार ही आवागमन के कारण है। इसलिए साधु कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा भी मरण कहाँ होना चाहिए? हरि के मार्ग में, क्योंकि वहां मरोगे तो दोबारा तुम्हारा जन्म, आत्मज्ञानी ही दोबारा नहीं मरता, बाकी सारा संसार मरता है। आप केवल कठ उपनिषद पढ़ लीजिए, आप ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएंगे। कठ उपनिषद में इतना आश्वासन देता है। कौन? जमाचार्य। जब एक ही प्रश्न पूछा है नचिकेता, तो निरुत्तर हो गया है कि हमको 1000 वर्ष की उम्र दोगे, सोना चांदी रथ यान सुंदर स्त्रियां लाखों वर्ष की उम्र दे दोगे तो क्या उसके बाद तुम नहीं आओगे? कहा मृत्यु अवश्य भावी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। उसने कहा जब ये सब मृत्यु छीन ही लेगी तो मैं ये सब लेके क्या करूंगा? मुझे वह ज्ञान बताओ जिससे अमरता मिलती है। उपनिषद को पढ़ना चाहिए। और वहां ज्ञान, आत्मज्ञान का उपदेश दिया है, हाथ जोड़ लिया है नचिकेता। कितना सुंदर सुंदर प्रकरण है। वहां ये नहीं कहा कि ईश्वर का भजन करो, गंगा में नहाने जाओ, पाप कट जाएगा, स्वर्ग चले जाओगे। कहाँ जाओगे? कहाँ स्वर्ग है? अनेक ऐसे दुर्लभ प्रसंग आते हैं, इसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो हर मरण हुए मगहर पा, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम न जावे। फिर कहते हैं इसको समझने की, आप कबीर को तब तक नहीं समझ सकते जब तक पूरा भारतीय वाङ्मय का सम्यक आप अध्ययन नहीं करेंगे। मगहर मरे तो गदहा होए भल प्रति, ये भी उन्होंने कहा, क्योंकि मगहर के बारे में सनातनियों के द्वारा और किसके द्वारा? नाथों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा इतना किस साधना करते थे, शर्म आती है। शराब भी पीते थे लोग, पचमाकार का पूजा करते थे नाथपंथी लोग, शिवाचारी लोग, आप सब जानते हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, आप कांप जाएंगे। मैं पंजाब में गया, मेरा एक छोटी सी कुटिया है पिंजौर में, आप गए होंगे, कालका शिमला तो देखे होंगे, एक नगर है चंडीगढ़ के पास, वहां एक नाथों का डेरा है। महंत शराब पीकर एकदम भूत बना रहता है, राखी रहते वहीं। अब पढ़े लिखे परिवारों के लड़के आकर के, जैसे हमारे असंग साहब हैं ना, झाड़ते हैं, लात से भी झाड़ते हैं, उससे भी झाड़ते हैं, मोर पांख से, दिन भर मोर पांख से झाड़ता, पैसा गिरता, किसी को भूत पकड़ा, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, और राखी उठा के देता, शराब पी के मस्त है। इस देश में इस प्रकार के धर्मों ने, जो इस देश के शाश्वत धर्म के शरण में जाने से मनुष्य के दरवाजे पर क्या लगा? ताला जड़ दिया। इसके खिलाफ कबीर साहब बोल रहे हैं, मगहर मरे तो गदहा होए। वो सनातनियों की बात को कह रहे हैं, नाथों की बात को कह रहे हैं कि इतनी अपवित्र भूमि है। आप कबीर साहब के साहस को देखें। इसलिए कबीर साहब ने कहा अगर इतनी अपवित्र भूमि है तो मैं मगहर में ही जाके मरूंगा, देखते हैं मेरा नरक कैसे होता है। जाने का कोई कारण था मगहर, गोरखपुर मगहर, गोरखपुर के बगल में मगहर भूमि है। ये एक फैलाया गया था, भ्रम फैलाया गया था कि जो मगहर में मरेगा वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, गदहा होगा, नरक में जाएगा। कबीर साहब कहते हैं अगर हमारी आत्मा पवित्र है, हमने आत्म साक्षात्कार किया है, हम पुण्य कर्म किए उस श्रेणी की मेरे अंदर नैतिकता है, सत्य के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं,
तो मैं चल करके वहां मरता हूं, देखता हूं मैं कैसे नरक में जाऊं। उनका साहस था इस अंधविश्वास को, भ्रम को, पाखंड को तोड़ने के लिए। बल प्रतीत राम से खोए। तब कहते हैं क्या काशी क्या मगहर ऊसर, निर्णय दिया उन्होंने, क्या काशी क्या मगहर ऊसर जो पे हृदय राम बस मोह। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? ये संत समाज है। गोस्वामी जी ने भी यही स्वीकार किया। आप सब लोग पढ़ते हैं माँ रामचरितमानस में चौपाई है, कल आप कह भी रहे थे। कहाँ चार फल मिलता है? संत रूपी तीर्थ में बैठ करके जब आप निर्विकारी हो जाएंगे, अपने अंदर के मलों को, कासायों को, गंदे संस्कारों को धो करके और ज्ञान के प्रकाश से बिल्कुल आप्लावित हो जाएंगे, सारे कुसंस्कारों का अभाव हो जाएगा, पवित्र संस्कारों से सुसज्जित हो जाएंगे। ये सब कहते हैं। किसी ने नहीं कहा वो गंगा में जाने से आपको मोक्ष होगा, आप स्वर्ग जाएंगे। पानी ही तो है, चाहे हरिद्वार में नहाओ चाहे यहाँ नहाओ। लेकिन व्यवसायिक धर्मों ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऐसा कुकृत्य किया इस देश के साथ, ऐसा छल किया, ऐसा पाखंडपूर्ण उपाख्यान दिया कि हर आदमी थर थर कांपने लगता है। आप अपने बच्चे का नाम रखना हो तो सीधे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पंडित जी के पास जाते हैं कि बच्चे का नाम रखिए। पंडित देखते हैं कि जजमान कैसा है, कुछ खर्चा करने वाला है कि बिल्कुल गरीब है, जैसी आपकी हैसियत देखते हैं। कहते देखो बिल्कुल 27 में पड़ गया है, नया नया नवजात शिशु है, अब इतने ब्राह्मणों को जूता छाता दो, खिलाओ, सब 27 कट जाएगा। हम एक दिन, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच, एक ऐसे साधु जैसे साहब है ना, श्री विवेक साहब, बड़ा निर्मल हृदय का साधु, तो सब लोग बैठे थे। श्री प्रज्ञा साहब थे, आप लोग जानते होंगे। भीड़ नहीं थी, शाम को सत्संग होता है। कहे ठीक ठीक उसको बुलाओ, वो भजन गाएगा, अभी बिना बुलाए लोग आ जाएंगे। इतना बढ़िया भजन गाया, तार्किक भजन, हम भी सुन के दंग रह गए। क्या गाया? पागल हो गए नर और नारी, पूजे बिरवा पथरा। इतना राग से गाया कि भर भर महिलाएं आके सब बैठ गई, सब भर गया। बड़े सवेरे उठ के नारी बरगद पूजन जामे। आपके यहाँ भी पूजती होंगी सवेरे, पति को भले नहीं पानी देती होंगी हमारी बहनें, सीधे कहाँ चले? बरगद के पेड़ के पास चली जाएंगी। ये अंधविश्वास, ये ढकोसला। बड़ा सवेरे उठ के नारी बरगद पूजन जावे, सूत लपेटे भावर डोलें, उनके आचरण दे बयारी, पूजे बिरवा पथरा। पागल हो गए नर और नारी, पूजे बिरवा पथरा। आगे की लाइन बड़ी अच्छी है, हमको याद नहीं है। उसी बरगद पर कौवा आके हगता है, टट्टी करता है उसी देवता के ऊपर, एक बार नहीं भगा पाते। अये जाके भोग लगा करके वहाँ ऐसा बेना होंकतनो खिलाने के लिए, पति को नहीं देगी। कितना भ्रम है, उनके मन में गलत चीज बैठ गई है, इसलिए वो ऐसा कर रही है, उनका दोष नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो सारा चिंतन है, दर्शन है, इसी के परिप्रेक्ष्य में है। बंद कर दिया जाए, बहुत समय हो रहा है। तो विषय तो ऐसा है, मैं इस पर बोलता रह जाऊंगा। तो बंधु, मेरे कहने का मतलब है कि सारा हमारे जीवन में जो कुसंस्कार है, जो धर्म के रूप में हमारे अंदर प्रतिस्थापित हो चुके हैं, उनके लिए हमको अच्छा दर्शन चाहिए, अच्छी दृष्टि चाहिए। कबीर के दर्शन में वो दृष्टि है, वो साहस है। इसलिए कहते हैं कि जो कबीर काशी मरे तो राम है कौन। ये बहुत आत्मबल देते हैं। किसको? हम काही लोगों को, जो अपना सब कुछ हम लोग समर्पित कर दिए हैं कि काशी में ही मरने मात्र से अगर मुक्ति है तो राम की खोज करने की क्या आवश्यकता है, स्वर्ग की क्या आवश्यकता है। इसलिए जो कबीर काशी मरे तो राम है कौन नहीं हो रहा, राम राम कहने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है राम राम कहने की? आप बताइए। जाके सब लोग काशी में मर जाइए, डुबकी लगा के चले आइए। हम तो देखते हैं ऐसा ऐसा अंग्रेजी में अप्रिशिएट किया जाता है कि फॉरेनर्स आकर के, और एक साधु था एकदम जटा उटा रखा था, बाल बच्चा वाला था, और उसको कैसा अप्रिशिएट करता था, उसके साथ वो गांजा पीता था, गांजा पीकर समाधि लगाता था। ये हमारी किस साधना है? गांजा पीना, शराब पीना, ये तो दुष्कर्म है, ये विदूषक लोग करते हैं, ये साधु का काम है। इससे कोई आध्यात्मिक सिद्धि हो सकती है, इससे कोई आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। लेकिन परंपरा के वादी लोग, परंपरा के पोषक लोग, रूढ़ियों के समर्थक लोग, रूढ़िवादी लोग ये सब नहीं जानते। कैसे इसको करेंगे? कैसे सब, इससे छुटकारा कैसे होगा?
आप जगह जगह देखेंगे, पढ़ेंगे। कबीर साहब ने इसी पर खुल करके बोला। चारों तरफ अंधविश्वास, बाह्याचार, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास। सबसे दुखद बात तो है कि आज के युग में इसी का प्रचार किया जा रहा है। वहां करोड़ों की भीड़ जा रही है, करोड़ों लोग। काशी में मैं था, आसाराम जी गए थे। देखिए ये बितंडाबाद। तो हमारे इलाहाबाद में कुछ बच्चे जो सिविल की तैयारी करते थे, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, उनके पीछे दौड़ रहे थे। वो कार से जा रहे थे, हम कॉलेज से लौट रहे थे। बहुत दिन की बात है, क्योंकि शाम को मैंने देखा था, एक बागीचे में ठहरे थे। तो हमारे बनारस के एक सेठ थे, उनके पास कोई औलाद नहीं थी। तो इतना बड़ा परात में रुपया, पैसा, स्वर्ण, 2-4 स्वर्ण मुद्रा था, चांदी था, लोगों ने बताया। और सर पर लिए रोते हुए जा रहे हैं आसाराम जी के पास कि महाराज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र नहीं है। हमको लगा जैसे आसाराम जी के झोली में पुत्र बैठा, निकाल के इनको दे देंगे। ये इतनी गलत फहमी है। आज आप भी यही काम करते हैं, सोखा बोझा बैगा। इतना तंत्र मंत्र के चक्कर में पढ़े लिखे लोग पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आता ये देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं। वैज्ञानिक बोध के साथ धर्म का बहुत मूल्य है, धर्म का अर्थ है, लेकिन धर्म वैज्ञानिक संदर्भ के साथ आप ग्रहण करिए, तब धर्म से आपका हित होगा, आपका उपकार होगा, आप अपना कल्याण कर सकते हैं। पाखंड के आवरण में लिपटा हुआ जो धर्म है वो आपको और अंधा बना देगा, आपका आंख फोड़ देगा। इसलिए आज ये धार्मिक लोग हमारे कान में कान डाल दे रहे हैं, कान शीशा डाल दे रहे हैं, आंख फोड़ दे रहे हैं, जीभ काट दे रहे हैं। आप बोल नहीं सकते, ईश्वर वचन है। ब्रह्मा जी कहां पैदा हो गए? कबीर साहब जब पूछ रहे थे काशी में, जो तू करता वर्ण बिचारा, जन्म 3 दंड अनुसारा। अगर आप सगे ब्रह्मा के भाई भतीजा रिश्तेदार हैं तो कान में जनेऊ आदि लेकर क्यों नहीं पैदा हो गए? आपको मल मूत्र में पैदा नहीं होना चाहिए। ये साधारण बात नहीं है। पूरे भारत को झकझोर के रख दिया था। कौन काशी में कह सकता था? उसका जहाज कत्ल कर दिया जाएगा। इतना बड़ा पूरे भारत के लोग उस अंधश्रद्धा का समर्थन कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। देश के पतन में यही सब सारे कारक बने हुए हैं। हम कहीं भी इस बात को कह सकते। आज कुछ ऐसे धर्माचार्य हैं जो बैठ करके रात दिन ढोंग ढकोसला पर उपाख्यान दे करके लोगों के विवेक की हत्या कर रहे हैं, कर्तव्य पथ से च्युत कर रहे हैं। सब वहां इतनी बड़ी भीड़ है। महाराज हम एक दिन टीवी देख रहे थे, एक राजस्थान का परिवार आया था। सुनिए क्या क्या दुर्दशा इस देश की। वहां बैठे थे, ब्राह्मण लड़का है, अपने घर में एक पत्नी है, उससे एक बेटी है। एक मुस्लिम लड़की से बैल संबंध कर लिया है। मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता था, मुस्लिम लड़की इसको अवॉइड कर दी। अब उसके लिए बाबा के पास पहुंचा दरबार में कि महाराज उससे मेरी शादी कैसे होगी आप बताइए। और डांट रहा था बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। जब अंध चीज को, गलत चीजों का बहुत सारे लोग समर्थन कर देते हैं तो देश का पतन होना निश्चित है। उसके माँ बाप भी गए थे। वो कह रहा था एक किताब में पढ़ो, होगा कि नहीं होगा। वो कहा नहीं, इसमें तो लिखे हैं कि नहीं होगा। वो कहा देखो लिखे ठीक है, तुमको पढ़ने नहीं आता है। बड़ी भीड़ खड़ी थी। उसके माता पिता को बुलाया, वो भी कह रहे हाँ महाराज लिखा है, नहीं होगी। और वो कहता नहीं हमारे समय में नहीं आता, आप क्या लिखे, आप ये बताइए मेरी उससे शादी कैसे होगी। उसके माँ बाप कहते हैं महाराज ये इतना पतित हो गया है, इतना पतित हो गया है, घर का सारा मर्यादा इसने तार तार कर दिया, कुछ नहीं बचा, कुछ तो बचा ही नहीं जीवन में, सब इसने सत्यानाश कर दिया। हम लोग कैसे जिएंगे? उस मुस्लिम लड़की के लिए पागल हुआ जा रहा है। और कहा नहीं महाराज बताइए हमारी शादी उससे कैसे होगी, उसके बिना हम जिएंगे नहीं। क्या धर्माचार्य यही सब बताता है? यही सब बताने के लिए आप धर्माचार्य बने? अरे जो ऐसा करता है उसको धुतकारना चाहिए, फटकारना चाहिए। ये तो हालात है। ये लोग शादी करा रहे हैं, विवाह करा रहे हैं, आपका भविष्य बता रहे हैं, इनको अपने भविष्य का पता नहीं है। हम लोग कहीं जा रहे थे टहल करके, तो सदगुरु अभिलाष साहब प्रवचन में बता रहे थे कि एक बार एक बहुत बड़ा तांत्रिक आया था। अब उसका इतना प्रचार था, हाथ दिखाने के लिए लाइन लगी हुई है। हमारे हाथ में देखिए क्या, हमारे हाथ में देखिए क्या। नहीं, चंद्रा स्वामी तो कोई बहुत बड़ा था, दूसरा कोई था। चंद्रा स्वामी तो हमारे प्रधानमंत्रियों को अपने जाल में फंसा लिए। मामा जी आप सब पढ़े हैं, जानते हैं। ये हमारे बड़े बड़े नेता पीवी नरसिम्हा राव, ऐसे ऐसे लोग उनके पास जाते थे, शरणागत होते, बताओ चुनाव कैसे जीतेंगे, और संसद में मैं इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया हूँ,
मेरे खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कैसे जीतेंगे, ऐसे लोग जाते थे। तो इस देश को क्या कहा जाए, शर्म आती है। अब बहुत लोग जा रहे थे तो राजा के मंत्रियों ने कहा महाराज इतना बड़ा तांत्रिक एकदम सही सही बता दे रहा है कि आपके घर में सोना है, चांदी है, कितना दिन जिएंगे, सब मतलब आपका कर्म फल भूत भविष्य सब बता दे रहा है, वो भविष्य वक्ता है। तो राजा ने कहा भाई ठीक है, ले आओ हम लोग भी दिखाएंगे। लेकिन राजा बहुत बुद्धिमान था। अब जैसे जाकर उसको पता चला कि राजा के दरबार में चलना है, एकदम पूरा पोथी पत्रा पढ़ के तैयार हो गए। राजा को ऐसे बताएंगे बिना मांगे सोने की मोहरें मिलेंगी। भाई राज परिवार में राजकोष में क्या कमी है। और राजा क्या किया, एक बेत जो है भिगा दिया। कहाँ, एक बर्तन में बेत का टुकड़ा छोटा छोटा काट करके भिगा दिया। सामने सवेरे नहा धो के तांत्रिक और कार से वहां उतरता है, अभिवादन प्रत्याभिवादन हुआ। राजा ने सिपाही को आदेश दिया कि इस तांत्रिक को इस पेड़ में बांधो। पेड़ में जैसे बांधने कहा वो तो पसीनों पसीन हो गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। अब बोले तो कैसे राजा के सामने। आज ऐसे सब सिपाही बांध दिए। अब वो लगा अपने भागे को कोसने की मैं कहां से कहां जाल में फंस गया। अब बेत राजा स्वयं बरसाने लगा। कम से कम 50 बेत मारा उसके पीठ पर, सारा पीठ लाल हो गया। अब वो क्या करे, एकदम कांप रहा था, थर 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 थर, जान बचे कि जाए। फिर राजा खुलवाया, बुलाया अपने पास और धीरे से कहा था एक चीज बताइए, आपके जीवन की विशेषता क्या है। तांत्रिक कहता महाराज अगर ये बात पहले पूछ लिए होते तो हमारे पे इतना कोड़ा नहीं बरसे होते। अरे मैं भविष्य बकता हूँ, सबका भविष्य बताता हूँ। ये काम अगर पहले कह दे होते महाराज आपके पूरे परिवार का मैं भविष्य बता देता। राजा ने कहा दुरात्मा दुष्ट, तुम्हारे पे इतना कोड़े बरसेंगे जब तुम ये खुद नहीं जान पाया कि जाने के बाद इतने कोड़े बरसेंगे तो हमारा भविष्य क्या बताएगा, नालायक कहेगा। तो ऐसे ऐसी चीजें हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पुस्तक है, पंचतंत्र है और सब सारी चीजें हैं, उसमें इस प्रकार की कहानियों का भरमार है। अब इससे समाज का हित होता, अहित होता है, हमारा बौद्धिक पतन होता है। बंधु इसलिए आप कबीर साहब को पढ़ें। कबीर साहब ने बहुत खुलकर सब जगह समाधान किया है। तीर्थ क्या है, जहाँ तीर्थ कहाँ है, जहाँ आप बैठे बिल्कुल निर्विकार होकर के वही तीर्थ है। आप गंगा के पानी से नहाने से निर्विकार नहीं होगा, ऊपर का मैल प्रक्षालन करते हुए पानी बह जाएगा। जो अंदर कूड़ा कचरा है, कुसंस्कार है, गंदगी है, जिसके कारण बाहर की सारा व्यवहार, सारा आचरण, कर्म सब निंदित कर्म कर रहे हैं, वो कैसे पवित्र होगा। उसका साधन ज्ञान है। ज्ञान कैसे मिलेगा, सत्संग से मिलेगा, तत्व विवेक से मिलेगा। ऐसे महापुरुषों के पास बैठेंगे जिसके पास बैठने से आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो उस ऊर्जा को अंतर्मुखी बना देगा। तो उपनिषद को पढ़ें, कबीर को पढ़ें, बहुत सारा दर्शन है, बुद्ध को पढ़ें। इस सारे महापुरुषों ने इस अवैज्ञानिक अमान्यताओं का, अवैज्ञानिक मान्यताओं का खंडन किया, पुरजोर खंडन किया। लेकिन व्यवस्थावादियों ने पूजा पाठ का व्यवस्था बना के, तंत्र मंत्र का व्यवस्था बना के, लोकोत्तर की परिकल्पना करके और हमारे दिमाग को, हमारे अक्षय ऊर्जा को क्या किया, गलत जगह आरोपित कर दिया, जिसका भयानक परिणाम सामने आने वाला है। लाखों लोग दौड़ रहे हैं। क्यों? इस भौतिक जगत में सब दुखी हैं, अपने अपने कर्म के कारण, अज्ञान के कारण। किसी को सुख नहीं है और सब सुख चाहते हैं। आइए बाबा के पास ले जा रहे हैं, बाबा कोई मंत्र बता देंगे हम सुखी हो जाएंगे। कर्म का नियम शाश्वत है। बिना कर्म किए, बिना पुरुषार्थ किए, बिना सत्य का आचरण किए कोई संसार में प्राप्त नहीं कर सकता, न कोई भौतिक उपलब्धि हासिल कर सकते। तो मैं दो बात बताया कि गोस्वामी जी एक तरह तो बहुत बढ़िया वेदांत दर्शन का चिंतन करते हैं और दूसरी जगह वो संकुचित हो जाते हैं, ज्ञान मार्ग का वहाँ विवेचन नहीं करते। और जगह उन्होंने कहा है, वहाँ एक बहराइच में एक मुसलमान का मजार है, एक जेठ के महीना में सारे हिंदू वहाँ दौड़ पड़ते हैं। आपको आश्चर्य होगा, असल अपने अपने घर पे झंडा चढ़ाते हैं, गाजी मियाँ का पूजा, गाजी मियाँ का पूजा। ये हिंदुत्व विचारणा है। 33 करोड़ देवता से नहीं अघा पाते तो मुसलमान के मजार पर, जहाँ जीवन भर गाय खाया, मांस खाया, उसके मजार पर जाके सिजदा करते हैं। ये इतना बड़ा भ्रम है, अज्ञान है। तो गोस्वामी जी ने उसके बारे में लिखा, बड़ा पारखी अविवेकी विचार वहां प्रकट किए। लही आंख कब आंधरे, बांझ पूत कब लाए, और कब कोढ़ी काया लही जग बहराई जाए। वहां तो विवेकी पारखी हैं। जब अयोध्या के बारे में लिखते हैं कि चारों खानियों के जीव मर करके स्वर्ग चले जाते हैं,
तो अयोध्या में पाप होगा, अनाचार होगा कि धर्मात्मा लोग होंगे, बताइए। इसलिए लोग श्रद्धा के वशीभूत लिख दिए। आप सबको उस पर तत्व विवेक करना चाहिए, संतों का सत्संग सुनना चाहिए। संतों के सत्संग से ही अज्ञान मिटेगा, संशय मिटेगा, भ्रम मिटेगा, और संशय भ्रम का मिट जाना ही जीवन की सार्थकता है। तभी आप सच्ची साधना कर सकते हैं, अपने जीवन का कृतार्थ कर सकते हैं, बंध मोक्ष ये सब समझ सकते हैं। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, सुख क्या है, ये सत्संग के बिना नहीं समझा जा सकता। तो सबसे बड़ा तीर्थ मैंने क्या बताया? आत्मा की निर्मलता, आत्मा की पवित्रता, निर्विकारी होना। निश्चल ज्ञान जहाँ मिले वहाँ जाएं। आप सब लोग अपने को निर्विकारी बनाएं। अंधविश्वास, अज्ञान, संशय, भ्रम, इसको अपने विवेक के द्वारा इसका निरसन करें और सभी लोग सुखी जीवन जिएं। यही सच्चा धर्म है, और दूसरे को धर्म नहीं कहा जा सकता। तो फिर कल के सत्र में फिर चर्चा होगी। आप सबको बहुत बहुत